बकरियां कब्रिस्तान विच भेड़ां चरावना जायज़ है? खुदा जाने। नहीं, तुहाडे कोल सवाल है। मैं कोई पता नहीं लगा। मैं 50 तो उत्ते दरख्त ला चुका हूँ। अच्छा 50 तो अच्छा एक दरख्त मेरा नहीं लगा इन्हां भेड़ां बकरियां दी वजह से। मेरी हिक का गाल सुन हाँ। कहदा भावे लगे हिक ते भावे लगे 50 ते कोई आखे भई ना ले ला खादा है चाहे एक नहीं नहीं, देखो ना हुण ये हुण पौधा ही खांदे पे बड़े सामने। ये खांदे पर आख हाँ, ये को तू के करे अक होवे या कोई भी पौधा होवे, कब्रिस्तान देखो ना साइड दे उत्ते चराओ चा पौधे लगे खड़े इन्ना कोई ले चाकर मरे। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं अपना करोड़ लालिसन पर बारिशों के बाद कब्रिस्तान की हालत जार और कब्ज़ा माफिया कि हमारे अजदाद की आखिरी आराम गाहों पर नज़र बद और हमारे फ़राइज़ से गफलत की रवश के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट जावेद अली सलीमी के साथ। दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करना न भूलें कि मुमकिन है कि किसी दोस्त को ख्याल आ जाए और वो इस तहरीक में हमारा साथ देकर कब्रिस्तान बचाने में मददगार साबित हो। जिस मज़हब पर नज़र डालें इसमें किसी का एहतराम हो ना हो, लेकिन मरने वाले की आखिरी आरामगाह का एहतराम लाजमी समझा जाता है। और जिस शख्स को इस बात का यकीन है कि इसने जल्द या देर मरना है, इसके दिल में ये ख्वाहिश यकीनन अंगड़ाई लेती नज़र आती है कि जब इसकी मौत वाक़या हो तब इसको वो कब्र नसीब हो जिसमें अज़ाब कब्र की हिद्दत ना हो। मानसून की बारिशों के दौरान करोड़ लालिसन में शदीद तरीन बारिशें हो चुकी हैं, जबकि अगले चंद हफ्तों में मज़ीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया ताकि अपना करोड़ लालिसन के भाइयों, बहनों, बेटियों और बेटों को इस बात का एहसास दिलवाया जा सके कि कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ इनके प्यारे इब्दी नींद सो रहे हैं और जल्द या देर इनको भी इसी जगह आना है। इसलिए कोशिश करें कि कब्रिस्तान की कोई बेहुरमती न करने पाए और मौसमी हालात की बदौलत किसी कब्र के बैठ जाने की सूरत में कुत्ते या दीगर जानवर कब्र में दाखिल होने में कामयाब न हो सकें। जो शख्स कब्रिस्तान का एहतराम नहीं करता, इससे अगर सवाल किया जाए तब इसके पास हज़ार जवाब मौजूद होते हैं कि वो कब्रिस्तान का दिल से एहतराम करता है। बल्कि जानवर चराने वाले अफराद तो यहाँ तक कहते हैं कि इनके जानवर कब्रिस्तान में घास चरते वक्त कब्रों की बेहुरमती नहीं करते। आखिरी फ़र्द जिसकी उम्र ये सोचने की है कि अब कोई अमल ऐसा ना हो कि जिसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाए, से हमने सवाल किया तो इसका जवाब आपने सुन लिया। इनका कहना है कि इनके जानवर कब्रिस्तान में मौजूद वो दरख्त जो कब्रों पर साया की खातर लगाए गए नहीं खाते, हालांकि इसके सामने जानवर एक पौधे जो यकीनन कब्रिस्तान में खूबसूरती का सबब था को खा रहे थे और हमने इसकी तरफ इशारा भी दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अगर आप शहर से मुल्का कब्रिस्तान पर नज़र डालें तो वहाँ 100 से ज़ायद मकानात पहले ही तामीर हो चुके हैं। मज़ीद तामीरात के लिए 10 से ज़ायद मकामात पर चार दीवारी या आहते दिए जा चुके हैं। लेकिन हैरान हूँ कि करोड़ लालिसन में एक सहाफ़ी की पोस्ट पर लिफाफे बिकाऊ हड्डी मिल गई लिखने वाला कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं जो इन कब्रों की बेरुमती पर आवाज़ उठा सके, जिनके नीचे इसी के आबा व अजदाद मौजूद हैं। हमने इस पर न सिर्फ आवाज़ बुलंद की बल्कि तामीरात रुकवाई भी हैं, लेकिन इसका सिला करोड़ लालिसन में हमें कुछ इस तरह मिला कि कब्रों की बेरुमती की कवरेज के दौरान हम पर हमला हुआ और जब हम इस शख्स जिसने हम पर हमला किया था के ख़िलाफ़ थाना करोड़ पहुँचे, न सिर्फ एहलियान शहर व मौजूदीन इलाका ने हमसे बेरुखी का मुजाहरा किया बल्कि हमारे सहाफ़ी दोस्त जो अपनी गलतियों और गफलतों पर भी हमें कहते हैं कि इनका साथ दिया जाना चाहिए, हमारी बजाय इस शख्स के साथ खड़े नज़र आए जो इस जुर्म में मुलव्वस था। और वजह इलाका की एक बाअसर शख्सियत जिसका इस शख्स के साथ ताल्लुक़ था। अगर शहरी इस मसला पर संजीदगी से तवज्जो नहीं देंगे तब यकीनन मैं वो आखिरी फ़र्द हूँ जो चाहता है कि हमारे कब्रिस्तानों के मकीनों की आखिरी आराम गाहें हमेशा महफूज रहें और जगह भी, ताकि जब हमारी बारी आए तो ये सवाल पैदा ना हो कि कब्रिस्तान में जगह मौजूद नहीं है, अब नई मैयत कहाँ रखी जाए। इस मकसद के लिए दोस्तों से दरख्वास्त है कि गैर संजीदा अफराद पर मुश्तमिल गैर फ़ाल कब्रिस्तान कमेटी में संजीदा अफराद की शमूलियत के लिए शहरी सोचें और इन अफराद को सामने लाने के लिए संजीदगी से कोशिश करें जो हमारे कब्रिस्तानों के मुतल्लिक़ हकीकत पसंदाना सोच रखते हैं और इस पर अमल करना चाहते हैं।
قبروں سے درخت کاٹنے والوں کو اب گھر بھیجیں اور قبرستان میں درخت لگانے والوں کو عزت دیں اور ان کو احساس دلوائیں کہ ہمیں اور ہمارے بچھڑے عزیز و اقارب کو آپ کی صلاحیات کی ضرورت ہے۔ یقین ہے کہ اگر ہم نے آج فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اپنے آخری مسکن قبرستان کو عزت کا مقام بنانا ہے تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ہمارے اجداد کی آخری نشانیاں ہم بچا لیں گے بلکہ ہمیں اس بات کا احساس بھی یقیناً رہے گا کہ ہماری یہ خدمت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال میں کہیں لرزش رہی تو ہم امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت اہل القبور کی طرف سے یہ اعتراف کہ ہم نے ان کی قبروں کو قبضہ مافیا سے بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، ہمارے نیک اعمال میں وزن میں اضافہ اور اعمال بد کے وزن میں کمی کا باعث ہوگا۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی قبروں کو انسان نما بھیڑیوں اور کتوں کے شر سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ کو اپنے بچھڑوں کی قبروں کی حرمت کا پاس نہیں، تب روز محشر آپ کو اپنوں کی طرف سے اس شکوے کے لیے تیار رکھنا ہوگا کہ ہم نے جو جائیدادیں چھوڑی تم کو اس کی حفاظت چین سے سونے نہیں دیتی تھی، لیکن ہمارے اور اپنے ابدی مسکن سے تم ہمیشہ غافل رہے اور تم نے نہ اس کی بیرونی حفاظت کا سامان کیا اور نہ اندرونی۔